फिल्म की शुरुआत में हम पीट नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ सफर पर निकला था। साथ ही उसके पास एक कहानी की किताब भी होती है जिसे वो बड़े मजे से पढ़ रहा था। लेकिन तभी दुर्भाग्य से एक हिरन उनकी गाड़ी के सामने से गुजर जाता है, जिससे बचने के चक्कर में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और इस दुर्घटना में पीट के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अब बेचारा पीट अपनी कहानी की किताब लिए जंगल में ही आगे बढ़ने लगता है। तब उसके सामने हरे रंग का काफी विशाल ड्रैगन आता है जो पीट को उदास देखकर अपने हाथों पर बिठाए उड़ जाता है ताकि बाकी जानवर पीट को नुकसान ना पहुंचा दे। अब हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पीट थोड़ा बड़ा हो चुका है और जंगल में ही अपने ड्रैगन के साथ रहता है। उसने अपने ड्रैगन का नाम एलियट रखा है जो नाम उसकी उसी कहानी वाली किताब के कैरेक्टर का है। साथ ही एलियट भी पीट को अपना परिवार मानता है और वो दोनों उसी जंगल में काफी खुश रहते हैं। अब अगले दिन जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर ग्रेस उन पेड़ों को चेक करने आती है जिन्हें काटा जाने वाला है। वहीं दूर से छुपकर पीट उसे देख रहा होता है। तब ग्रेस को एक पेड़ पर निशान लगा मिलता है जिसे आज काट दिया जाएगा, इसलिए वो स्प्रे मारकर उस निशान को मिटाने की कोशिश करती है ताकि ये पेड़ बच जाए क्योंकि उसे जंगल से बहुत ही ज्यादा प्यार है। वो बचपन में अपने माता पिता के साथ जंगल में आया करती थी। वहीं ग्रेस जब स्प्रे मार रही होती कि तभी पेड़ उसके बैग में से कंपास चुराकर भाग जाता है जिसके बारे में ग्रेस को भी खबर नहीं होती, इसलिए वो निशान को मिटाकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को पीट और एलियट दोनों गुफा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पीट हमेशा की तरह एलियट को कहानी वाली किताब से कहानियां पढ़ाकर सुनाता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन लकड़ियां काटने वाले जंगल में आकर कुछ पेड़ों को काट देते हैं जिनके साथ ग्रेस भी होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जैक अपने भाई केविन के साथ लकड़ियों का बिजनेस करता है। साथ ही जैक की एक बेटी भी है जिसका नाम नेट है। वहीं पीट चुपकर ये सब देख रहा होता है। तब नेट उसे देख लेती है, इसलिए पीट वहाँ से भागने लगता है। नेट भी अब उसके पीछे जाती है जहाँ वो उसका पीछा करते हुए एक पेड़ के पास आ जाती है। पीट अब 6 साल जंगल में रहने की मदद से आसानी से पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन जब नेट उस पर चढ़ने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन समय रहते पीट उसे बचा लेता है। तभी वहाँ ग्रेस और बाकी भी आ जाते हैं जो पीट को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा इतने सालों तक जंगल में रहने वाले खतरनाक जानवरों के बीच जीवित कैसे रह सकता है और उसका हुलिया भी आदिवासी जैसा लग रहा था। इसलिए सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे उसके घर वालों तक पहुंचा सके। जो देखकर अब पीट उनसे बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने लगता है, लेकिन हड़बड़ी में वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, इसलिए तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इधर एलियट जब सोकर उठता है तो उसे पीट कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है जहाँ उसे केविन और बाकी दिखाई देते हैं जो आपस में पीट के बारे में ही बात कर रहे थे। अब ये सुनकर एलियट एकदम गुस्सा हो जाता है कि जरूर इन लोगों ने पीट को उससे दूर किया होगा। तभी गलती से एक पेड़ उससे टूट जाता है जो देखकर केविन और बाकी चौकन्ना हो जाते हैं कि आखिर जंगल में ऐसा कौन सा जानवर है जिसने इतने बड़े पेड़ को आसानी से तोड़ दिया। साथ ही वो सभी एक शिकारी भी है, इसलिए वो उस जानवर का शिकार करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ पीट अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसी जगह है, इसलिए वो खिड़की से बाहर भागकर एलियट को ढूंढने लगता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे, जिस वजह से वो पागलों की तरह पूरे शहर में भागते हुए एलियट का नाम पुकार रहा होता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तब ग्रेस और बाकी उसे पकड़ लेते हैं। इधर केविन और बाकी जंगल में उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं एलियट भी मौजूद होता है, पर कोई भी उसे देख नहीं पाता क्योंकि उसके पास खुद को अदृश्य करने की शक्ति भी है। वहीं ग्रेस पीट को अपने घर के पास लाती है, लेकिन वो वहाँ से भी भागने की कोशिश करता है। तब ग्रेस उसे पकड़कर सवाल करती है कि आखिर तुम फिर से जंगल में क्यों जाना चाहते हो। पीट कहता है कि जंगल में मेरा एक दोस्त है जो मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। पर ग्रेस को लगता है कि ये पीट का कोई इमेजिनरी दोस्त होगा जो जंगल में अकेले रहने के कारण बन गया है, इसलिए वो उसे बहलाने के लिए झूठ कह देती है कि कल मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त से मिलवाने जंगल ले जाऊंगी। जो सुनकर पीट खुश हो जाता है और अब ग्रेस के घर में रहने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ केविन और बाकी अब भी जंगल में उस जानवर को ढूंढ रहे होते हैं और उसे ढूंढते हुए सभी गुफा के पास आ जाते हैं जहाँ केविन को पीट की कहानी वाली किताब दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ बच्चे की किताब कैसे आई, इसलिए वो उस किताब को अपने साथ ले जाने लगता है। पर इससे एलियट एकदम गुस्सा हो जाता है, इसलिए अब उनके सामने आकर उन पर चिल्लाने लगता है, जो देख कर सभी एकदम दंग रह जाते हैं कि इस जंगल में इतना बड़ा ड्रैगन कहाँ से आ गया।
इसलिए केविन उसके सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन एलियट उसकी गन को पेपर की तरह मोड़ देता है, पर वो किसी को भी कुछ ना करके वहाँ से जाने देता है। इसलिए सभी तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ ग्रेस को पुलिस वालों से पता चलता है कि पीट के माता पिता की 6 साल पहले कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जो जानकर ग्रेस को काफी बुरा लगता है। इसलिए वो पीट के पास आती है, जहाँ वो उसे एलियट की स्केच दिखाता है जिसे उसने बनाया था, लेकिन ग्रेस को विश्वास नहीं होता कि ड्रैगन होते हैं, इसलिए वो उसके बातों को अनदेखा कर देती है। तभी घर में केविन दस्तक देता है, जो जैक से कहता है कि हमने जंगल में एक ड्रैगन को देखा है, मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ, इसलिए क्या तुम मेरे साथ आओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैक कहता है कि ड्रैगन्स नहीं होते, तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा, जो जानकर केविन गुस्से में उसकी मदद के बगैर ही वहाँ से चला जाता है। पर उसकी बातों से ग्रेस को विश्वास होने लगता है कि पीट सही कह रहा था। दूसरी तरफ एलियट अब भी पीट को ढूंढ रहा होता है, और अब जाकर उसकी तलाश पूरी होती है, क्योंकि उसे ग्रेस के घर में पीट दिखाई देता है, जहाँ जैक नेट के साथ पीट को भी कहानी सुना रहा था, और पीट खुश होकर वो कहानी सुन भी रहा होता है। लेकिन ये चीज देखकर एलियट को काफी गलतफहमी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि पीट को उसके जैसा एक परिवार मिल गया है, इसलिए वो उसके पास कभी नहीं आएगा। इसीलिए वो उदास होकर अपनी गुफा में लौट जाता है, जहाँ अब उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इधर ग्रेस अपने पिता से सवाल करती है कि क्या आपने काफी समय पहले जंगल में किसी ड्रैगन को देखा है, जिस पर वो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक बार जब जंगल में शिकार करने गया था, तब मुझे हरे रंग का एक ड्रैगन दिखाई दिया था, जिसे देखकर मैं एकदम घबरा गया, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। पर मेरी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, जिस पर अब ग्रेस कहती कि मुझे अब विश्वास हो गया है, क्योंकि वही ड्रैगन पीट का दोस्त है, जिसके साथ वो 6 साल तक रहा है, इसलिए मैं कल उसके दोस्त से मिलवाने जरूर ले जाऊंगी। अब अगले ही दिन ग्रेस, पीट, नेट और अपने पिता के साथ जंगल में आ जाती है, जहाँ पीट तुरंत अपनी गुफा की तरह भागने लगता है ताकि वो एलियट से मिल सके। और अब जब वो गुफा के पास आकर एलियट को आवाज लगाता है, तो उसकी आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ जाता है, लेकिन इतने बड़े ड्रैगन को देखकर ग्रेस और बाकी घबरा जाते हैं। पर नेट हिम्मत करके एलियट को छूने की कोशिश करती है, जिसे देखकर एलियट को भी अच्छा लगता है। पर तभी केविन अपने साथियों के साथ वहाँ कर एलियट पर बेहोशी वाली गोली चलाने लगता है, और फिर कई गोली मारने के बाद सभी उसे रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीठ बीच में आकर केविन का ध्यान भटकाने लगता है, जिससे उसकी रस्सी की पकड़ ढीली हो जाती है। इसलिए अब मौका देख एलियट वहाँ से उड़ जाता है, लेकिन अब बेहोशी की दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से वो फिर से जमीन पर ही आकर गिर जाता है। जिसी का फायदा उठाकर केविन और बाकी उसे ट्रक से बांधकर अपने गोदाम में ले जाते हैं। आप केविन गोदाम में पुलिस वालों को भी बुला लेता है, ताकि उस ड्रैगन को पकड़ने का सारा क्रेडिट उसे ही मिले। लेकिन दूसरी तरफ पीट नेट के साथ चुपके से गोदाम के अंदर घुस जाता है, जहाँ दोनों मिलकर एलियट को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इधर गोदाम का दरवाजा ना खुलने पर केविन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, लेकिन एलियट वहाँ नहीं होता, जो देखकर अब सभी एकदम हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसे ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन एलियट उसी गोदाम के अंदर मौजूद था, जो उनसे बचने के लिए खुद को अदृश्य कर लिया था, पर अब भी उसके अंदर उड़ने की ताकत नहीं बची थी। इसलिए अब पीट और नेट उस ट्रक को चालू करके वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रक चलाना नहीं आता था। तब वहाँ ग्रेस के पिता आकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे दोस्त को जंगल छोड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस पर सभी मान जाते हैं। इसलिए सभी ग्रेस के पिता के ट्रक के जरिए गोदाम को तोड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब केविन और बाकी ड्रैगन को ले जाते हुए उन्हें देख लेते, इसलिए अब सभी उनके पीछे पड़ जाते। अब ग्रेस के पिता जैसे तैसे एक ब्रिज को पार करके आगे बढ़ जाते, लेकिन जब केविन और पुलिस ब्रिज को पार करने की कोशिश करते, तब एलियट खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है, जो अब गुस्से में ब्रिज के ऊपर चढ़कर पूरे जगह अपने मुंह से अग्नि बरसाने लगता है, जिससे ब्रिज टूटने लगती है। और अब उसके टूटने की वजह से जिस गाड़ी में जैक और ग्रेस होते वो नीचे गिरने लगते, लेकिन सही समय पर एलियट उन्हें बचा लेता है। पर ब्रिज काफी कमजोर होने के कारण तीनों भी ब्रिज के नीचे गिर जाते, जो देखकर सभी एकदम दुखी हो जाते। पर अब नीचे से उड़ते हुए एलियट ऊपर आता है, जिसने अपनी पीठ पर ग्रेस और जैक को बिठाया था, जो देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर एलियट उन्हें जमीन पर उतारकर पीठ को गले लगा लेता है, जहाँ दोनों भी एकदम खुश होते। अब वहाँ मिलिट्री वाले आने लगते, इसलिए एलियट पीठ को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है,
जो देखकर ग्रेस दुखी हो जाती है क्योंकि वो पीट को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। इधर एलेट और पीट अपनी गुफा में आते लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। साथ ही जंगल के बारे में सभी को पता चल गया था, इसलिए अब एलेट पीट को उसी कहानी की किताब दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें एक परिवार मिला है जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, इसलिए तुम उनके साथ रहो। दरअसल एलेट खुद को अदृश्य बनाकर लोगों के बीच रह सकता था लेकिन पीट उसकी वजह से मुसीबत में पड़ सकता था, पर पीट एलेट को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसके गले लग जाता है। दूसरी तरफ ग्रेस और बाकी अपने घर के पास आ जाते हैं जहाँ ग्रेस को पीट दिखाई देता है, इसलिए वो भागते हुए उसके गले लग जाती है जो देखकर पीट भी खुश हो जाता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रेस और जैक ने शादी करके पीट को भी अपना लिया है। साथ ही अब सारे लोग अब एलेट के बारे में भी भूल चुके हैं, इसलिए उसने वो जंगल छोड़ दिया जहाँ वो पहले रहता था। इसलिए पीट और बाकी छुट्टियां मनाने दूसरे जंगल में आते जहाँ ये माना जाता है कि इस जंगल में ड्रैगन्स रहते हैं, और वहाँ पहुंचने पर पीट को एलियट दिखाई देता है जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। साथ ही एलियट की वहाँ और भी ड्रैगन से दोस्ती हो चुकी थी जिसे देखकर सभी एकदम खुश हो जाते हैं। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।